हरे कृष्णा एवरीवन। आज ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि रिसेंटली मेरा जो मैंने आपको बोला जो स्पिरिचुअलिटी का जो वीडियो आने वाला है, ये मान लीजिए उसका इंट्रो, एक छोटा सा इंट्रो पार्ट मान लीजिए उसको। जीवन में स्पिरिचुअलिटी 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 हम सब जगह देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब लोग बोल रहे हैं भी स्पिरिचुअल बनो, सब कुछ बनो, स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में लगाओ। बट ये स्पिरिचुअलिटी शुरू कब होती है आदमी की लाइफ में? मतलब आदमी कब स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का एक पात्र बनता है, मतलब एलिजिबल होता है? अगर हमें ये चीज़ पता लगेगी तभी हम स्पिरिचुअल नॉलेज ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बच्चे का किसी स्कूल के अंदर एडमिशन कराते हैं, जब हम जानते हैं 5 इयर्स एटलीस्ट, जब वो 5 इयर्स ओल्ड हो जाएगा तब जाके हम उसको स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 5 इयर्स एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी हो गई एडमिशन लेने की स्कूल के अंदर, मतलब बच्चा एक पर्टिकुलर एज उसने अटेन कर ली और अब वो स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने का एलिजिबल हो गया। उसी तरीके से स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने का आदमी एलिजिबल कब होता है? स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने का एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एट द सेम टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पिरिचुअल इंक्वायरी सिर्फ वो ही कर पाता है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो सोचता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग लाइफ में होती है ये जानना कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी। इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने प्रेजेंट सक्सेस के अंदर, अपने प्रेजेंट अचीवमेंट्स में इतने ज़्यादा कई लॉस्ट होते हैं, या अपने मंडेन अफेयर्स के अंदर, अपने इग्नोरेंट मोड के अंदर, कुछ पार्टीज़ में, कुछ अलग अलग थिंग्स, मटेरियल एक्टिविटीज़ में इतने बिजी होते हैं, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ लोग दारू पी लेते हैं, नशा करते हैं उन प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए। तो क्या ड्रिंकिंग, नशा, पार्टी, मीटिंग विद फ्रेंड्स, क्या ये सब चीज़ें उन प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगी, या प्रॉब्लम्स जो आने वाली है क्या इन सब चीज़ों से? फॉर एग्जांपल कोरोना जो डिजीज़ आउटब्रेक इन दिनों हो रहा है, पेंडेमिक आउटब्रेक, वो हमें क्या सिखा रहा है? हमें घर के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं कहीं। तो एक तरफ से हम सोशली पूरे कट हो चुके हैं। अब पार्टिंग पबिंग तो हम कर ही नहीं सकते। तो जो इस समय सोशल, बहुत ज़्यादा सोशली एक्सट्रोवर्ट पीपल हैं, वो इस समय एक जेल की तरह कैद फील कर रहे हैं। वो कैसे जाएं बाहर, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्या यही लाइफ है? क्या यही आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आने वाली? अभी तो ये कोरोना आउटब्रेक है, अभी तो पता ही नहीं आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर आएंगी। तो क्या ड्रिंकिंग, सोशल भागना दुनिया से, ये सब चीज़ें भागना हो गई, टेम्परेरी सॉल्यूशन हो? तो एक इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो इन सब चीज़ों की इंक्वायरी करता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या है। जब आदमी इस लेवल के ऊपर सोचता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में सोचता है, इस इंक्वायरी की ये एक फर्स्ट स्टेप है, ये एक प्रथम पग है आदमी की आध्यात्मिकता की शुरुआत का। इसको संस्कृत के अंदर एक ब्रह्म सूत्र, हमारे एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है जो कि जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। उसका पहला श्लोक है, मतलब नाउ यू हैव अटेन्ड द बॉडी ऑफ ह्यूमन फॉर्म, नाउ यू स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट स्पिरिचुअल मैटर्स। मतलब उसने क्लियरली बताया कि ह्यूमन बीइंग होना, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है कि हम अपने लाइफ की स्पिरिचुअल इंक्वायरी को बिगनिंग करें, हमारी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकालें। ये सब जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, पार्टिंग, मिलना, सोशली करना, और ये सब चीज़ें एक एनिमल भी करता है। एनिमल भी अपने जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर रहता है, इंटरेक्शन करता है, वही 4 एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो जब स्पिरिचुअल इंक्वायरी जब आदमी बिगिन करता है, जब वो ये पूछता है मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए वो कुछ स्टेप्स बढ़ाता है, वो स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग होती है। तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कि आप ये जान पा रहे हैं कि मेरी लाइफ या आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या मेरी लाइफ एट प्रेजेंट दुख से गुजर रही है, प्रॉब्लम्स मतलब दुख, बिना प्रॉब्लम्स, और इंटेलिजेंट इंसान वो है वो परमानेंट सॉल्यूशन लेके आएगा उन प्रॉब्लम्स का। ड्रिंक
स्मोकिंग, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलना, या फिर अपने टेम्प्रेरी सॉल्यूशन, या कहीं ना कहीं घूमने निकल जाना एक छोटे से ट्रिप के ऊपर कि अब मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएगी, अब मेरी लाइफ में एनर्जी आ गई, ये एक छोटा सॉल्यूशन और एक्सटीरियर सॉल्यूशन है। मतलब बाहर से हम लोग कुछ लेके आ रहे हैं। मतलब क्या नशा करने से इंसान अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर ड्रिंक करने वाले यही सोचते हैं कि हम ड्रिंक कर रहे हैं। ड्रिंक करने से क्या होता है, उनका जो माइंड का थिंकिंग जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जो एनालिसिस करते हैं वो ख़त्म हो गया, तो वो तो एक डिफरेंट एक्सटेसी वर्ल्ड में चल जाते हैं। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो लाइट फील करते हैं। बट जब ड्रिंक का नशा उतरना स्टार्ट होता है, तब उनसे पूछिए वो कितनी हेलिश कंडीशन फील करते हैं। एकदम भारी हो जाती है उनका सिर, मतलब उनका हालत ख़राब हो जाती है। तो ड्रिंक करने से उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब वो प्रॉब्लम से कट ऑफ हो गया, मतलब वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ। या तो हमेशा ही कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा ले अपनी बॉडी में कि हमेशा ही नशे में रहे, तो हमेशा जो नशे में रहेगा उसको हम एक ही चीज़ बोलेंगे, पागल। पागल आदमी वो होता है जो अपने बारे में टोटली भूल चुका है। इस दुनिया में जो मस्त तरीके से जो जी रहा है वो पागल आदमी है। हालांकि अगर हम डीप कोर में जाएंगे तो पागल भी बहुत प्रॉब्लम फेस करता है लाइफ में। उसको भूखा मरना पड़ता है, कोई उसकी ज़िंदगी में इज्जत नहीं करता, मार पिटता रहता है, गंदगी में घूमता रहता है, उसकी बीमारियां लग जाती है और बहुत बुरी मौत मरता है। तो एक ड्रिंक करने वाला आदमी उस पर्टिकुलर पीरियड में खुद के बारे में, खुद की प्रॉब्लम्स के बारे में, खुद की रियलिटीज़ के बारे में भूल जाता है। एक तरह से ये पागलपन है। सेम इंसान वो है जो बाहरी सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ के, वही हमारे जो गॉड है उन्होंने हमारी बॉडी को इतना केपेबल बनाया है कि हम हमारी इनर ग्रोथ, हमारे इंटीरियर से हमारी ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जब हम ये इंक्वायरी करते हैं कि हम अपने अंदर से हमारे अंदर क्या चेंजेस लेके आए कि इन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए, चाहे हम सक्सेस के एकदम टॉप की स्टेट में हो, चाहे फेलियर के एकदम बॉटम के डिप्रेसिव स्टेट में हो, हम एकदम नॉर्मल, एक स्टेबल, जस्ट लाइक अ स्टिल वाटर ऑफ पॉन्ड ऑफ अ लेक, ब्यूटीफुल नियर अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, ऐसी अपीयरेंस आए हमारी। नॉट लाइक अ सी विद अ स्टॉर्म कि बुरी तरह हिल रहा है, बुरी तरह। तो ये जब चीज़ इंसान करता है, जब अपने अंदर से सॉल्यूशन निकालता है, उस चीज़ को हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। और स्पिरिचुअलिटी जब ये इंक्वायरी करता है, अगर वो लकी हुआ तो वो हिंदू सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स को उठाएगा, जो कि PhD लेवल के स्क्रिप्चर्स हैं। मतलब हमारे भी अलग अलग लेवल्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी के भी, सारे धर्म है वो एक पर्टिकुलर लेवल है। बट क्योंकि सनातन धर्म है, सनातन धर्म मतलब इटर्नल टाइम से चला हुआ आ रहा है, जो था, है और फ्यूचर में भी रहेगा, इसका अंत नहीं हो सकता। तो जितने भी हम फेथ आज की डेट में दुनिया में देख रहे हैं, किसी उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें वो एग्जिस्टेंस के अंदर आए। बट सनातन धर्म वो है जो पहले भी था, अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो इससे प्रूव होता है जितने भी धर्म है वो सब कहीं ना कहीं सनातन धर्म की टीचिंग से निकल के लिखा है। अलग अलग इंटेलिजेंस के लोगों ने अलग अलग अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से उसमें से एक पोर्शंस निकाल के अपने अपने सेक्ट बना लिए, अलग अलग जिनको रिलीजन या फेथ का नेम दे दिया और उसके फॉलोअर्स बन गए वर्ल्ड के अंदर। सनातन धर्म एक PhD लेवल तक की स्टडी है। नर्सरी, उसमें नर्सरी का भी पोर्शन आता है, उसमें सेकेंडरी का भी पोर्शन आता है, उसमें हाई सेकेंडरी का भी पोर्शन आता है, उसमें ग्रेजुएट लेवल का भी आता है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी आता है और PhD लेवल का भी आता है। इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स, डेमी गॉड्स, इन सब का पूजन और ये सब चीज़ें देखते हैं। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है, गॉड आपको अपने आप ही उस फेथ की तरफ मोल्ड कर देते हैं। और अगर बिल्कुल ही लेस इंटेलिजेंस या जिसको पता ही नहीं है, वो अथीस्ट बन जाते हैं। वो बहुत ठोकरें खाएंगे ज़िंदगी में, तब जाके बहुत अगर लकी हुए तो एंड के ऊपर वो पहुंच पाते हैं उस लेवल के ऊपर, उस सोच के ऊपर कि वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट को भी कुछ माने। वरना वो लोग माइथोलॉजी नेम दे देते हैं इन सब स्पिरिचुअल टेक्स्ट और इन सब चीज़ को, बहुत ही वो फूलिश ट्रैक के ऊपर। उनकी तो हम बात करेंगे ही नहीं। अगर आप में थोड़ी बहुत भी स्पिरिचुअल टेंडेंसीज हैं, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट की तरफ अपना लाइफ का डायरेक्शन मोल्ड करेंगे और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। और एक कहा गया है आजकल, क्योंकि हमारे पास ना ही इतना टाइम है, ना ही हमारे पास इतनी कलयुग के अंदर मेमोरीज हैं कि हम सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट को पढ़ सकें या एनालिसिस खुद, पहले तो हम संस्कृत सीखें, उसका एनालिसिस निकालें। तो बेस्ट सॉल्यूशन है स्पिरिचुअल इंक्वायरी की बिगिनिंग का इंक्वायरी थ्रू भगवद गीता एज इट इज़, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़। और एज इट इज़ वर्जन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे इस्कॉन द्वारा, श्रील प्रभुपाद द्वारा
लिखित भगवत गीता एकदम ऑथेंटिकेट और बोनाफाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसका जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है भगवत गीता का, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अगर एक स्पिरिचुअल इंक्वायरी की हमें बिगनिंग करनी है लाइफ के अंदर, अगर हम ये सब कर पाते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इनफाइनाइट सी है, ये उसका फर्स्ट स्टेप होगा, एक डाइव लगाना उस सी के अंदर। फिर हमें तैरना सीखना है, तैरने के बाद हमें सारे खुद के अप्स एंड डाउन्स को उससे ओवरकम करना है। वो करने के बाद हम एक डिफरेंट स्टेट में आएंगे। उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है हमारे डिवोशन लेवल का, गॉड के लेवल का, गॉड को अंडरस्टैंड करने का। जब हम गॉड को अंडरस्टैंड कर पाते तो हम उनके डिवोटी बनते हैं। डिवोटी बनने के बाद हमें अपनी रियल पोजीशन पता लगती है। डिवोटी एक स्पिरिचुअलिस्ट, डिवोटी बनना एक स्पिरिचुअलिस्ट का हाईएस्ट लेवल होता है। और डिवोशन को हम सबसे ज़्यादा अगर देखना है, पीक ऑफ डिवोशन किस के अंदर है, हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हनुमान जी। हनुमान जी लेवल के हम डिवोशन पे तो खैर पहुंच नहीं सकते, जिस हिसाब से वो राम जी के डिवोटी थे, जिस लेवल के वो डिवोटी थे, तो ये लेवल होता है डिवोशन का। तो एक स्पिरिचुअलिटी एक इनफाइनाइट सी है, हम उसमें तैरते ही जाएंगे, तैरते ही जाएंगे, उसका एंड नहीं आएगा। बट उसमें एक चीज़ शॉर्ट है, उसके फर्स्ट स्टेप से लेके, डाइविंग से लेके और एक डिवोटी बनने तक। हमारी लाइफस्टाइल खैर इतनी छोटी है कि हम डिवोटी बन पाए, बहुत बड़ी बात है। डिवोटी के एक सर्वेंट भी बन पाए, हम बहुत तुच्छ से तुच्छ भी सर्वेंट बन पाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट अगर हम कुछ ऐसा स्टेप ले पाते हैं तो एक चीज़ कॉमन है हर एक स्पिरिचुअल लाइफ में, एक स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा एक एक्सटेसी की स्टेट में रहेगा। कभी उसके लाइफ में एंग्जाइटी आएगी नहीं। भले ही एक्सटीरियर लोगों को दिखे भाई साहब ये आदमी तो प्रॉब्लम्स के समुद्र में घिरा हुआ है, इसकी तो अब बैंड बजने वाली है, वो ये चीज़ जान ही नहीं पाते हैं कि ये पर्सन के पास इतना अच्छा खजाना है लाइफ का कि अपनी वो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशन वो इजीली परचेज कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी उस ट्रेजर का एक बहुत अच्छी की है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन, इसकी एक एनालॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट। एक इमेजिन कीजिए, एक रोड है, एक रोड है, उस बहुत सारे उसके ऊपर बम्प्स है, बहुत ख़राब रफ रोड है वो। तो साइड में एक पर्सन खड़ा हुआ है, खाली वो ऑब्जर्व कर रहा है लोगों को। तो सबसे पहले एक ऑटो निकल के जाता है वहाँ से, जो बहुत खटारा हालत में, उसमें एक पर्सन बैठा हुआ है। और पर्सन भी कौन है? बुजुर्ग आदमी जिसके कमर में बहुत पेन है। अब वो साइड में रोड बाई स्टैंडर्ड है, जो रोड के साइड में खड़ा हुआ आदमी है, वो देख के हंसेगा कि भाई साहब इस दचके वाली रोड के ऊपर, इस बम्प्स वाली रोड पे ये ऑटो चलते हुए जा रहा है और ये अंदर बुजुर्ग आदमी जिसके कमर में बहुत पेन है, इसकी कमर तो गई काम से, ये तो गया काम से। और सही में वो जो पर्सन है ऑटो में जो बैठा हुआ है, वो सही में उसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है, इतने रफ पैचेस। अब थोड़ी देर बाद एक मर्सिडीज़ कार वहाँ से निकलती है, दुनिया की सबसे लग्जरियस कार को मान लिया, लिमोजीन या डुकाती वेरॉन निकलती है वहाँ से, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार। उसमें भी सेम बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है जिसके कमर में बहुत पेन है। बड़ा वो पर्सन जो बाई स्टैंडर्ड है उस मर्सिडीज़ कार को भी देख के सोचेगा कि भाई साहब ये तो गया काम से, गया ये तो काम से, हंसेगा मन ही मन में। वो खुद एफर्ट नहीं लगा रहा, बट दूसरे की तरफ पिन पॉइंट करके देख रहा है, ये तो गया काम से, इसकी लाइफ में इतने दचके आ चुके हैं कि ख़त्म। बट जो अंदर बैठा हुआ है व्हीकल के, वो जानता है, जब वो इतने लग्जरियस व्हीकल में एक पर्सन बैठा है, वो ये जानता है मेरी लाइफ में धचके आ रहे हैं, बट मेरी कार के अंदर इतने अच्छे शौकर, इतनी हाई टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि मेरे को धचके मेरी लाइफ में आ रहे हैं, बट उसका कोई फील ही नहीं आ रहा है मेरे अंदर। तो यही बात एक स्पिरिचुअलिस्ट और नॉन स्पिरिचुअलिस्ट की लाइफ में होती है। एक नॉन स्पिरिचुअलिस्ट की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, स्पिरिचुअलिस्ट की लाइफ में भी प्रॉब्लम, एक आध्यात्मिक ज्ञान लेने वाले आदमी की लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है, एक नास्तिक जो आध्यात्मिक ज्ञान से नफरत करता है उसकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती है। बट आध्यात्मिक ज्ञान लेने वाले की लाइफ के अंदर जब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान लिया हुआ होता है, तो उसका जो ज्ञान होता है उसकी उस प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ ही नहीं होने देता है। वो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ से कब निकल जाती हैं और उसको पता ही नहीं होता है। वो हमेशा एक स्पिरिचुअल स्टेट के अंदर रहता है, कभी भी
वो फील ही नहीं करेगा कभी भी, किसी उसको फील ही नहीं होगा जो चीज़ पेन्स आ रहे हैं लाइफ में या हैप्पीनेस आ रही है, वो हमेशा एक सिंपल हम्बल स्टेट के अंदर रहेगा। और जो नॉन स्पिरिचुअलिस्ट है उसके तो प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, क्योंकि वो अथीस्ट है, वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ढूंढना चाहेगा। सरेंडर करने की वैल्यू वो जानता नहीं है कि किसी को सरेंडर करके भी हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी सरेंडर मानती है, आपको अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, अपने वक्त को सरेंडर करना पड़ता है किसी हायर पर्पस को पाने के लिए, किसी हायर अथॉरिटी को। ये बहुत डीप लेवल ऑफ थिंग्स होती है, हायर अथॉरिटीज़ कौन। तो वो हर चीज़ का प्रॉब्लम खुद ढूंढेगा। उसकी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें आएंगी, वो इतना पेन फील करेगा, एक एक जो बम्प आएगा रोड के ऊपर, हर एक पेन को वो खुद फील करेगा और वो सोचेगा मेरी किस्मत को क्या हो गया। और जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी उसको देख के वो जेलस करने लग जाएगा या ऐसा सोचने लग जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में एक मर्सिडीज कार की तरह या एक बेस्ट लग्जरियस कार, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे आपको वो कार मिलती जाएगी, अच्छी आपकी कार अपग्रेड होती जाएगी। नहीं, आपको एक एक्सटेसी के अलग अलग लेवल्स फील होने लग जाएंगे। आप हमेशा एक ब्लिस की स्टेट में रहेंगे, चाहे आपकी लाइफ में बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ आ रखी हो। दूसरों की नज़र में, बाय स्टैंडर्ड्स की नज़र में उनको फील होगा आप इसकी लाइफ तो कुछ है ही नहीं, इसकी लाइफ में तो उसको कुछ मिला ही नहीं, दूसरे लोग ये सोचेंगे। बट जो स्पिरिचुअल, जो डीप आध्यात्मिक पर्सन होगा, वो उन चीज़ों को फील ही नहीं कर रहा होगा। वो इतनी ब्लिस की स्टेट में होगा, वो इतनी हैप्पीनेस की स्टेट में होगा, वो सामने वालों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। वो इतना अच्छा फील कर रहा होगा अपनी लाइफ के अंदर, मतलब वो कभी लो फील कर ही नहीं सकता, चाहे लाइफ की डीप से डीप ट्रबल आ जाए उसकी लाइफ में। तो स्पिरिचुअलिटी की ये बेनिफिट होता है। सो गाइस, मेरी आपको यही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो प्रेरणा देने लायक भी पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको बस एक एडवाइस ही दूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, पास्ट में भी आई हैं, मेरे प्रेजेंट में भी चल रही हैं प्रॉब्लम्स, हर इंसान की लाइफ में होती है, फ्यूचर में भी आएंगी, डेफिनेटली हर इंसान की लाइफ में आती है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा पास्ट की प्रॉब्लम, पास्ट एक्सपीरियंसेस से मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आई है, लकीली बहुत अर्ली सून आफ्टर ग्रेजुएशन मैं स्पिरिचुअल नॉलेज के टच में आ गया था। उस स्पिरिचुअल नॉलेज को, उस पास्ट की प्रॉब्लम्स के अंदर मुझे प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, उस चीज़ को मैंने अप्लाई किया और वो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में कब आई और कब चली गई मुझे खुद को पता नहीं लगा, और आज एब्सोल्युटली नॉर्मल स्टेट में। तब से मेरा डीप फेथ उसकी तरफ बढ़ गया है। तो स्पिरिचुअल बनिए, मेरी आपसे बार बार यही मैं अपने वीडियोस मैंने क्यों बनाने स्टार्ट किए, मैं सारे यूथ को, सारे इंडिया के सारे जो यूथ है, यंग एनर्जी से भरे हुए लोग हैं, मैं चाहता हूँ अपनी एनर्जीज को मटेरियल थिंग्स के अंदर या मटेरियल अफेयर्स के अंदर वेस्ट मत होने दीजिए। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लगाइए और अपनी लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बनाइए। सक्सेस मतलब हर स्टेट में आपको हैप्पी रहना है, हर स्टेट में आपको ब्लिस की, हैप्पीनेस एक बहुत छोटा वर्ड है, हैप्पीनेस का हाईएस्ट वर्जन है ब्लिस। ब्लिस मतलब जो कभी खत्म ना हो, एक ऐसा आनंद जिसका कभी अंत ना हो। आप चिन्मय आनंद की स्थिति में रहें। आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए, अंदर से आपके चेहरे पे दिखेगा वो चीज़। एक अंदर से खुश इंसान है, उसके चेहरे पे नज़र आता है, एक ऑरा नज़र आएगा आप सबको। सो स्पिरिचुअल बनिए गाइस। ये एक इंट्रो वीडियो है मेरा, तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो डेफिनेटली अब आने वाला है रिसेंटली, बट उससे पहले ये एक इंट्रो पार्ट है कि आपको स्पिरिचुअलिटी अपनी ज़िंदगी में लगानी है। इसका सबसे फर्स्ट स्टेप है इंक्वायरी कीजिए, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से करूँगा। एक्सटीरियर थिंग से मत ढूंढिए कि मैं कोई नया फ्रेंड बना लूँ, या आप कोई किसी पर्सन से परेशान है, या फॉर एग्जांपल जो वाइफ्स होती हैं अपने हस्बैंड से परेशान है किसी से, तो आप ये मत सोचिए अपने इस हस्बैंड को छोड़ के मैं नया हस्बैंड ढूंढ लूँ, या आप अपने किसी फैमिली से परेशान है अपनी फैमिली को छोड़ के नई फैमिली को ढूंढ लूँ, या कोई इतना ज़्यादा परेशान है ज़िंदगी से या इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है अपने वर्क लोड से कि मैं सोचे कि मैं ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दूँ तो मेरे गम सारे ख़त्म हो जाएंगे ज़िंदगी के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भारी चीज़ों को मत ढूंढिए, आप अंदर से अपने आप को, अपने आप के जो अंदर जो एक बहुत अच्छी फायर है, स्पिरिचुअल फायर, उसको बर्न कीजिए। मेरा आपको यही अनुरोध है वीडियो के थ्रू, स्पिरिचुअलिस्ट बनिए। अपने प्रॉब्लम्स की सबसे पहले ये मानिए आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी,
प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स रहेंगी एज लॉन्ग एज आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोरोना ने बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग हमें सिखाई है कि मतलब इंसान पहले ढूंढा करता था स्पिरिचुअलिटी मतलब मंदिर जाना। अब आज की डेट में देखिए सारे मंदिर डेजर्टेड हो चुके हैं। तो मंदिर जाना इज नॉट इक्विवेलेंट टू टेकिंग स्पिरिचुअलिटी। एक वक्त हुआ करता था जब मंदिरों में स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड की जाती थी। अभी भी गोविंद देव जी और इन टेम्पल्स में अभी भी कुछ समागम होते हैं जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो सेंटली पर्सन है उनको इन्वाइट किया जाता है और उस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के सेंटर्स हुआ करते थे जो टेम्पल्स होते थे। आज हम लकी हैं कि इस्कॉन जो संस्था है उनके ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ वीकली लेवल के ऊपर या एक पर्टिकुलर डे के ऊपर स्पिरिचुअल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये जो कलयुग जो वक्त है, कली संतरण उपनिषद से लेके बहुत सारे उपनिषदों में बताया गया है कि स्पिरिचुअल नॉलेज आध्यात्मिकता ही सही मायने में भक्ति है। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है तो सिर्फ मंदिरों के अंदर जाके घंटी बजा के मूर्ति पूजन करना इज नॉट अ भक्ति एट ऑल। हाँ, वो भक्ति के आगे का एक पर्टिकुलर लेवल होता है। मूर्ति पूजन भी बहुत जरूरी होता है लाइफ के अंदर, बट सिर्फ मूर्ति की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं कहलाती है। मूर्ति का लेवल इज इक्विवेलेंट टू पीएचडी लेवल। आप सीधे पीएचडी की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको बेसिक्स के ऊपर से आना पड़ेगा। पहले आपको पात्र बनना पड़ेगा आध्यात्मिक ज्ञान लेने का, कि आपको ये सही मायने में इंक्वायरी करना आना चाहिए मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढूं। जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे आध्यात्मिकता के, तब आप आध्यात्मिकता के समुद्र में डाइविंग लगाएंगे, तैरना सीखेंगे। उसके बाद जब आप डिवोटी बन जाएंगे, डिवोशन लेवल की एक्सट्रीम फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है मूर्ति पूजन। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा, पर आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ मूर्ति पूजन इज नॉट एट ऑल भक्ति। सो मंदिर आज कोरोना के चक्कर में पूरी तरीके से बंद है। सारे मटेरियल थिंग्स जिसमें हम एंजॉय करते हैं, हम लास्ट ईयर भी देख चुके हैं। लोगों ने सोचा था कोरोना बस आया और गया। मैं आपको आज की डेट में बताना चाहूंगा कोरोना जिंदगी भर रहेगा। तो क्या जिंदगी भर हम ऐसे ही करते रहेंगे कि हाँ जब तक कोरोना है घर में बैठ जाएंगे, वापस से अपनी पुरानी वाली एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉड किसी से भी पर्सनली रिलेटेड नहीं होते हैं, वो सबसे डिटैच्ड है। वो सबको इक्विवेलेंट चांसेस देते हैं लाइफ के अंदर। तो ये वक्त है अपने अंदर से अपने आप को जानने का। आप घर में बैठे हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप व्हाट्सएप चैट आलतू फालतू मंडेन लोगों से जिनसे कोई कनेक्शन है नहीं आपका, पास्ट में कभी बहुत अच्छे रहे होंगे आपके, अभी भी आप उस पास्ट मेमोरीज को उनके साथ जीना चाहते हैं, आप उस व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। इंस्टाग्राम, यार उसने मेरी फोटो को लाइक नहीं किया, मेरा ये ड्रीम है, मेरा वो है, ये है, वो है, ये है। इन मटेरियल एक्टिविटीज से बाहर निकलिए। अपनी लाइफ का आप एक इंडिविजुअल ट्रैवलर हैं, आप ट्रैवल के ऊपर निकले हैं। आपका बर्थ हुआ, आपकी ट्रैवलिंग उससे स्टार्ट हो गई। आपका जब डेथ आएगा आपकी ट्रैवलिंग जर्नी फिनिश ऑफ हो जाएगी। आप अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर पर्पस बनाइए। उस पर्पस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हाँ, मटेरियल बॉडी को भी मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए मटेरियल ड्रीम्स भी होने चाहिए आपकी लाइफ में, बट मटेरियल ड्रीम्स ही सब कुछ नहीं है। रियल आपका एक हायर पर्पस होना चाहिए कि मेरे मटेरियल ड्रीम्स जब अचीव हो जाएंगे, उस मटेरियल ड्रीम्स से जो मेरी मटेरियल प्रोग्रेस होगी, जब मॉनेटरी गेन्स होगी, जब मैं अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में मेंटेन कर पाऊंगा, जो मनी मैं अर्न करूंगा उससे, उसके बाद में क्या करूंगा। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में यही होता है, पैसे कमाने के लिए वो चीज जान लगा देते हैं, अपनी पूरी हेल्थ की पूरी वाट लगा देते हैं। उसके बाद जब वो पैसे कमा चुके होते हैं, उसके बाद उनके लाइफ में क्राइसिस स्टार्ट होता है, इस पैसे को मैं खर्च कैसे करूं। तो इसलिए हमने देखा है एक आदमी का जब पीक पहुंचता है, पीक कर्व पहुंच गया, पीक कर्व पहुंचने के बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको पीक के ऊपर रहने का प्रिंसिपल ही नहीं, वो उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो उल्टी सीधी चीज़ों के बाद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और पबिंग और प्रोस्टिट्यूशन और ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होके अपनी मटेरियल थिंग्स की चरम सीमा को यूज़ करके अपनी लाइफ के अंदर उस जो पैसे को उसने बड़ी मेहनत करके कमाया, अपनी हेल्थ खराब कर ली, अपने जिमिंग अब क्योंकि उसने हेल्थ खराब करी है, डेफिनेटली जिम में वो पैसे लगाएगा वापस से इम्प्रूव करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में उसको समझ भी नहीं आता यार मैं करूँ क्या, और फिर वो सैचुरेशन स्टेट में हो जाता है कि यार मैं, अब उसने मेहनत कर ली, उसने वो सब चीज़ें पा भी ली, अब सोचता है लाइफ में कुछ बचा ही नहीं मेरे। तो वो उस शौक को के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, और अब तब वो पैसे कमाने की उसकी इंटेंसिटी कम होती है, अब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, उसका ज़्यादातर पैसा
उसकी उन सब चीज़ों के अंदर लग रहा है, वेस्टेज के अंदर, वेस्टेज इन द सेंस मटेरियल एक्टिविटीज़, और धीरे धीरे उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है और फाइनली एट द एंड बहुत बुरी हालत हो जाती है ऐसे लोगों की। वो ना ही अपनी ज़िंदगी उसने कोई पर्पस बनाया, क्योंकि डेथ सबकी आनी है, डाउनफॉल सबका आना है। पर्पसलेस लाइफ के अंदर आदमी जब मटेरियल एक्ट, क्योंकि माइंड एक थिंग नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि इसको शट डाउन कर दोगे आप। जब इसको कोई आप पर्पस नहीं दोगे, ये अपने हिसाब से चलेगा, और जब ये अपने हिसाब से चलता है तो एक सी की तरह है, डिस्टर्ब सी, आपको किसी भी डायरेक्शन में ले जाएगा, कुछ भी करवा देगा। तब ये माइंड आपका मास्टर बन जाता है। स्पिरिचुअलिटी आने के बाद आपको पता लगेगा स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू कि माइंड हमारा मास्टर नहीं है, हम माइंड से बहुत हायर हैं। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये 3 थिंग्स होती हैं, इसके हम मास्टर्स हैं। इन सब थिंग्स को हम कंट्रोल करके अपनी लाइफ के हायर पर्पस बना सकते हैं। सो ये स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग है। अब आप जब इसके डेप्थ के ऊपर जाएंगे तब आपको पता लगेगा स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। आपकी ज़िंदगी की ये जो मटेरियल प्रॉब्लम्स है ना, चिन्नी से हो जाएंगी जब आपके स्पिरिचुअल नॉलेज आएगी ना। लाइफ के सारे फियर्स खत्म हो जाएंगे, यू विल बिकम अ फियरलेस पर्सन। दुनिया में जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो सब क्या है, वो सब चीज़ें भगवद गीता और जो हमारे वेदों की जो नॉलेज है उसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन उठा के वो अपने कॉमन मासेस की लैंग्वेज के हिसाब से बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और लोग तालियां बजाते हैं। बट वो परमानेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर भगवद गीता के पर्टिकुलर एसेंस को उठा के अपने वे में उसको प्रेजेंट कर दिया। भगवद गीता थ्रू आउट हमें लेनी पड़ेगी, एक एक थिंग। भगवद गीता एक सिंगल स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक सिंगल थिंग है। उसमें अलग अलग योगास की बात की, वो योगास भी कनेक्टेड है। कुछ लोग बोलते हैं भगवद गीता मैं सिर्फ कर्म योग को ही मैं फॉलो करूँगा, कुछ भक्ति योग को फॉलो करूँगा। आप जब डीप स्टडी करना जाएंगे आपको पता लगेगा जितने भी योगा हैं उसमें, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब कनेक्टेड है। और यही स्पिरिचुअल स्टेट की हाईएस्ट स्टेट है, जब आप ये समझ पाएंगे कि ये सब चीज़ें कनेक्टेड है और इन सब चीज़ों को जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है। हमसे जो हायर, जो सुप्रीम बीइंग है, जो हमें सबको कंट्रोल कर रहा है, उसके बारे में हम जान पाए, उसके बारे में उससे हम कनेक्शन बिल्डअप करें। स्पिरिचुअल स्टेट होती है, वही हमारी लाइफ का पर्पस है, और हमारी लाइफ इतनी ही है कि हम ये सब चीज़ कर पाए, वरना चुटकियाँ लगेंगी आपकी लाइफ फिनिश होने में और आपको पता नहीं लगेगा कब होगा। सो गाइस, अपनी लाइफ को संभालिए, अपनी लाइफ का गियर अपने हाथ में लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट कीजिए। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सब स्टार्ट कीजिए। अब तो ह्यूमन बीइंग बन गए हो, अब तो अपनी लाइफ के बारे में इंक्वायरी स्टार्ट करो। जब आप ये करेंगे आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता लगेगा, आपको सारी मटेरियल एक्टिविटीज़ यूजलेस लगेंगी। अभी तक आपको ये फील होगा मैं अभी तक अपना लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट टाइम इस चीज़ों में वेस्ट कर चुका हूँ। सो स्पिरिचुअलिस्ट बनिए, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपनाइए। बाकी का मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो तो आएगा ही, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। सो हरे कृष्णा एवरीवन, बी स्पिरिचुअल। फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन डेफिनेटली दबाइए, जिससे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूँ। हरे कृष्णा एवरीवन, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सके, भगवान आप पे आशीर्वाद बनाए रखे अपना सारा, बस यही कामना लेके मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आगे भी। हरे कृष्ण।